स्वागत है आपका फिर से हमारे एक वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा और पटवारी के बारे में। तो पहले एक पूरा सामान्य परिचय लेते हैं कि आखिर पटवारी होता कौन है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि पटवारी चीज क्या है। तो लेखपाल सही नाम है इसका। यह पटवारी ग्राम स्तर पर एक कर्मचारी होता है जिसके क्षेत्र में एक या एक से अधिक मतलब 2-4 गांव होते हैं। यह गांव भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। एक किसान के पास कितनी भूमि है एवं उसकी क्या किस्म है, उस पर कितना लगान है, यह लेखा जोखा पटवारी रखता है। पटवारी गांव के प्रत्येक किसान की भूमि का समस्त लेखा जोखा रखता है। इसके अतिरिक्त किसान के खेतों में कुएं, नलकूप, वृक्षों का हिसाब भी पटवारी रखता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों की भूमि का हस्तांतरण भी लेखपाल ही तहसीलदार अथवा एसडीएम की आज्ञा लेकर करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भूमि विक्रय करता है तो क्रेता के नाम भूमि का हस्तांतरण भी पटवारी ही करता है। अब बात करते हैं कि पटवारी के कागजात कौन कौन से होते। तो खसरा यह गांव का रजिस्टर है जो हर गांव के लिए अलग अलग बनाया जाता है। इसमें खेतों की सीमाओं में परिवर्तन भी दर्शाए जाते हैं। खसरा पटवारी द्वारा 20 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। इसमें खेतों का ठीक क्षेत्रफल, खेत जोतने वालों के नाम, सिंचाई के साधन, फसल के नाम दिए रहते हैं। इस लेखपाल पटवारी 1 वर्ष तक अपने पास रखकर दूसरे वर्ष तहसील में रजिस्ट्रार कानूनों के पास जमा करा देता है। उसके बाद बात आती है जिल्द बंदोबस्त की। तो राज्य सरकार कुछ वर्षों के मध्यांतर में बंदोबस्त कराती है। इसमें व्यक्तियों के वैचारिक आधिपत्य का पता चलता है। बंदोबस्त के समय प्रत्येक गांव की भूमि नाप तौल कर जनपद स्तर पर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में पूर्ण वितरण सहित जिल्द बंद की जाती है। इसे जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर कहते हैं। अगला गांव का नक्शा। पटवारी के पास गांव का नक्शा होता है। इसे गांव में सजरा भी कहते हैं। यह कपड़े पर बना होता है। गांव की आबादी एवं जंगल की भूमि के सजरे अलग अलग होते हैं। गांव के नक्शे में कूप, नलकूप, रास्ते, सरकारी सिंचाई, नलियां, सड़क एवं रास्ते दिए होते हैं। नक्शा स्केल के आधार पर बना होता है। अगर 2 किसानों में मेड़ के बंटवारे पर झगड़ा हो जाता है तो पटवारी इसी नक्शे के आधार पर नापतोल करता है। यह नापतोल 3 या 4 मेड़ों के मिलान बिंदु से की जाती है। किसी चक्र अथवा नंबर के बंटवारे के समय लेखपाल 2 भागों में बांट देता है। जैसे चक्र नवंबर 11 के अगर 2 भाग होने हैं तो 11/1, 11/2। खतौनी। खतौनी में किसी मुहाल में स्थित भूमि का ब्यौरा रहता है। खतौनी पटवारी के द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है। नए परिवर्तन लाल स्याही से अंकित किए जाते हैं। खतौनी पटवारी द्वारा 1 वर्ष बाद रजिस्ट्रार कानूनगों के पास जमा करा दी जाती है। उसके बाद आता है रोजनामचा। लेखपाल या पटवारी के पास यह एक डायरी होती है जिसमें वह अपने प्रत्येक दिन के सरकारी कार्यों का विवरण रखता है। इसमें खेतों की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली मानव एवं पशु बीमारियों का विवरण प्रतिदिन अलग अलग लिखा जाता है। अब बात करते हैं पटवारी के कार्य। तो इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। किसानों के खेतों के नाम इंद्राज का कार्य करता है। भूमि का क्रय विक्रय पटवारी की सहायता से संपन्न होता है। क्रय विक्रय के बाद भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया को पटवारी संपन्न करता है। लेखपाल पटवारी संपन्न करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को खेतों के हस्तांतरण का कार्य करता है। पटवारी अपनी डायरी से प्रतिदिन का रोजनामचा लिखता है जो उसके कार्य होते हैं। भूमि संबंधी सभी अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित करता है। ऋणदायी संस्थाओं, बैंकों, सरकारी समितियों को अभिलेख दिखाने एवं विवरण देने का कार्य करता है। गांव में निम्न जानकारी भी लेखपाल प्राप्त करता है। गांव में भूमि मालिकों की मृत्यु की जानकारी, सिंचाई साधन की समाप्ति, लावारिस भूमि, रास्ते, चक्रोड को काटने की जांच, किसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, टिड्डी, वर्षा, ओला द्वारा हानि का सर्वेक्षण। अब बात करते हैं
कि पटवारी के कार्यों में उपयोग आने वाले उपकरण। तो स्थान के आधार पर कौन कौन से उपकरण उपयोग में आते हैं? तो पहला है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, अभियांत्रिक कार्यों हेतु आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। कोडास्ट्रल सर्वेक्षण, इस सर्वेक्षण में क्षेत्र की सीमाओं, मकान, रास्ते आदि का मापन किया जाता है। नगरीय सर्वेक्षण, कॉलोनियों का लेआउट, गलियों का निर्माण, सीवर आदि का निश्चित करना है। टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण प्राकृतिक एवं कृत्रिम संरचनाओं को निश्चित करता है, जैसे पहाड़ी, नदी, झील, जंगल, सड़क, नहर आदि। अब आती है बात सर्वेक्षण के आधार पर। स्थायी सर्वेक्षण, जैसे प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अस्थायी, यह व्यवस्थित होता है, प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता की जानकारी की जाती है। तदर्थ सर्वेक्षण, बाढ़, दुर्घटना आदि का अचानक सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद बात आती है भू सर्वेक्षण की। भू सर्वेक्षण का अर्थ भूमि के धरातल पर स्थित बिंदुओं की मापतौल करना है। भू सर्वेक्षण निम्न यंत्रों की सहायता से किया जाता है, जैसे चेन या जरीब द्वारा, दिक् सूचक द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा। अब बात करते हैं चेन या जरीब द्वारा सर्वेक्षण। गंटर जरीब, अब यह लोहे एवं स्टील की बनी होती है, जिसमें 100 टुकड़े या कड़ी होते हैं या कई प्रकार की होती है, जैसे गंटर जरीब, यह 64 फीट लंबी होती है। रेवेन्यू जरीब, यह 33 फीट लंबी होती है, इसमें 16 कड़ियां होती है। इंजीनियर जरीब, यह 100 फीट लंबी होती है, इसमें 100 कड़ियां होती हैं। मीटर जरीब, यह 20 या 30 मीटर लंबाई में होती है, 100 कड़ी होती हैं, प्रत्येक 5 मीटर पर एक टैग लगा होता है। अब इसका प्रयोग बढ़ रहा है। जरीब में होने वाली सामग्री, सुआ 25 से 35 सेंटीमीटर लंबा एवं एक सिरा नुकीला होता है। फीता, यह सूती तार लगा कपड़े वाला इस्पात द्वारा बना होता है, इसमें मीटर व सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। खूंटी, इसका एक सिरा नुकीला होता है, यह 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। आरेखन दंड, लकड़ी की बनी होती है एवं नीचे लोहे के नुकीले शू लगे रहते हैं, जो 3.5 से 6 मीटर लंबे होते हैं। इन्हें रेखा सीमा रखने अथवा स्टेशन दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। आरेखन दंड लकड़ी की, ये दोबारा आ गया है इसमें। अंतरलंब स्तंभ 3.5 से 6 मीटर लंबाई तक के होते हैं, ऊपरी सिरे पर एक हुक लगा होता है। लेव 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर लंबाई के होते हैं एवं सफेद होते हैं। ऊंची नीची भूमि में आरेखन डंडी को स्पष्ट के लिए प्रयोग होते हैं। गुनिया, गुनिया कई प्रकार की होती है, इसका प्रयोग लंब डालने के लिए होता है। साहुल, ढाल भूमियों को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि भूमि नापने में जो कुछ विभिन्न पैमाने उपयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है एक जरीब। एक जरीब कितना होता है? तो एक जरीब होता है 55 गज या 1 यार्ड के बराबर। एक गट्ठा, गट्ठा होता है 3.25 गज या 99 इंच के बराबर। एक हाथ, हाथ होता है आधा गज या 18 इंच के बराबर। और एक गज होता है 5.5 हाथ या 0.91 मीटर या 36 इंच या 9 फीट के बराबर। खेती का मापन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर या 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक उनवासी 24,525 वर्ग इंच, 1.6 बीघा, 8 कनाल, 160 मरला। एक पक्का बीघा 165 गुणे 165 फीट, 55.55 यार्ड या 0.625 एकड़, 5 कनाल या 100 मरला। और एक कच्चा बीघा में होते हैं 1008 स्क्वायर फीट या 1 स्क्वायर जरजीब या 3 कच्चा बीघा 20 बीसा। इस तरीके के ये बहुत सारे पैमाने इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थी पटवारी के संबंध में एक सामान्य जानकारी कि पटवारी क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आपको पटवारी के संबंध में कुछ भी जानने के लिए नहीं रह गया है कि पटवारी क्या है, क्या उसके काम है और किस तरीके से वो अपने कामों को अंजाम देता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पटवारी के संबंध में पूरी जानकारी पढ़ ली है कि पटवारी क्या है, पोस्ट क्या है इसकी, सब कुछ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।